अजीत प्रसाद जी को नजरअंदाज करना भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। अगर वो ये देखते हैं कि सीधा जो सामना है वो अजीत प्रसाद जी से है, तो ये गलत फहमी है भारतीय जनता पार्टी उनके शीर्ष नेतृत्व की। इनका सामना सीधा अजीत प्रसाद जी से है, जिन्होंने लोकसभा में जो है ऐसे खेला कर दिया था, और कोई यहाँ का इनका जो लोकल इंटेलिजेंस है या कोई इनका इनपुट जो है ना, कोई इनका कार्यकर्ता समझ नहीं पाया था कि आखिर अयोध्या जी में ऐसा क्या हो गया। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण एससी वोट बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आइए हम कुछ पत्रकार बंधु हैं जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में मिल्कीपुर की जनता के मन में क्या है। सर स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है इस बार चुनाव का समीकरण यहाँ का? मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए तो लगभग हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार हमारे चैनल पर हम लोग चला भी रहे हैं, और यहाँ का चाहे वो सर्वे रहा हो, चाहे यहाँ की कवरेज है, हमारे चैनल तमाम वीडियो हम लोग कर चुके हैं। मिल्कीपुर की बात की जाए तो कटेरी चुनाव भी हम लोग देखे थे। कटेरी चुनाव की बात कर लेते हैं पहले। कटेरी में शुरुआत में जब टिकट होता है बीजेपी की तरफ से, अवधेश द्विवेदी का टिकट कटता है और धर्मराज निषाद को टिकट मिलता है। वहाँ पर जब ये टिकट मिलता है धर्मराज निषाद को, वहाँ ब्राह्मण नाराज दिखाई देता है कटेरी में। और कटेरी में जब ब्राह्मण नाराज दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खब्बू तिवारी यानी कि गोसाईगंज के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको याद करता है। यानी कि संकट मोचन के रूप में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर खबर चलाई थी मिल्कीपुर में भी, संकट मोचन के रूप में कटेरी में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को याद किया जाता है। वहाँ भी आप देखेंगे इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की एंट्री होने के बाद से जिस तरीके से माहौल बदलता है, ब्राह्मण वोट जो है सीधा सीधा झुकाव करते हुए धर्मराज निषाद की तरफ जाता है, और 34,000 के अंतर से वहाँ पर जो बीजेपी है वो चुनाव जीतती है। यहाँ भी कुछ वैसा ही समीकरण दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण वोट यहाँ पर बहुल कहा जा रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ ब्राह्मण का वोट है। दूसरी बात कर ली जाए, यहाँ के जो वोट बैंक की बात की जाए, जातिगत समीकरण की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर दूसरा जो है आपासी समाज का वोट आप समझ सकते हैं। वहाँ पर एससी कास्ट का जो वोट है वो मिल्कीपुर में अच्छा खासा है, ब्राह्मण एससी। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर जो समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यादव समाज हो गया, यादव के बाद जो पासी, उनका भी प्रत्याशी पासी समाज से ही आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी को करता रहता है। इसके बाद बात करेंगे बीजेपी में। बीजेपी में ठाकुर, अन्य, बनिया और तमाम बिरादर जो है बीजेपी में भी जाते हैं। लेकिन जो समीकरण जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण एससी वोट बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर देखा जाए तो जो गोरखनाथ बाबा के सपोर्टर हैं वो बीच में नाराज थे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी एक पूरी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में से अगर एक आदमी को टिकट नहीं दिया जा रहा है, यानी चाहे अब हमारे अयोध्या की 5 विधानसभा की बात कर ली जाए, तो जिस तरीके से आनंद सेन को बीकापुर से उठा के रुदौली में उतारा गया, लोग नाराजगी की बात होती रही, लेकिन कोई उसका ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर भी गब्बर की बात की जाए तो गब्बर अच्छा खासा चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, बहुत ही कम अंतर रहा था। तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। और जनता के बीच में जब हम लोग गए तो यही चीज़ दिखाई दे रही थी। नाराजगी क्या है, कुछ ना कुछ दिखाई थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद क्या जनता ने अपनी पार्टी को पकड़ा, उसी तरीके से वोट बैंक घूमता चला गया। देखा जाए तो एक क्वेश्चन और है कि अब तीनों कैंडिडेट पासी हैं, और इसमें होता है नकली पासी, असली पासी, बाहरी पासी, अंदरूनी पासी। इस पे क्या कहिएगा? इस पे देखो, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे। अभी मान लीजिए हमारे पास ये वाला फ़ोन है, ध्यान से देखिएगा, अभी हमारे पास ये 40,000 का फ़ोन है या कुछ भी फ़ोन है, किस कंपनी का फ़ोन है। अब आदमी दिमाग में कह रहे थे आप जाएंगे आईफोन लेके आएंगे, मतलब जो पुराना है अब उसको छोड़ेंगे और नए को लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो चंद्रभानु पासवान जो है सीधी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोटों से आगे जा सकते हैं, और वो जो 34 कटेरी में दिखाई दिया था, यहाँ ये और बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। देखिए, इस पे मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि कटेहरी में जब आप कवरेज कर रहे थे तो वहाँ पे कमेंट आया था आपके वीडियो में कि इसके पहले वहाँ पे जब लालजी वर्मा जीते हैं तो आप उस समय आपने कहा था यहाँ से बीजेपी निकल रही है, तो क्या वो बात यहाँ ऐसा होगा? देखिए, वो एक सिंगल वीडियो पर उन्होंने एक वर्ड को देखा था। अगर हमारी तमाम वीडियो, अभी भी मैं कह रहा मेरे चैनल पर जाइए, अयोध्या न्यूज़ स्टोरी पे आप जाइएगा, आप तमाम वीडियो जाके देखेंगे, कटेरी के देखेंगे और उसके बाद अयोध्या के देखेंगे। हमने सीधा सीधा विश्लेषण भी दिखाया था, उसमें तमाम वीडियो में आपको दिखाई देगा। हमने सीधा ये बताया था कि जो बीजेपी ये दोनों सीट है वो हार सकती है, जो कि अयोध्या को मैंने बताया था 25-30 हज़ार वोटों से बीजेपी हार सकती है, जहां पर 50,000 का अंतर दिखाई दिया। और वैसे ही आप देखेंगे तो वहां तो हम फेल हुए मानेंगे कि 60,000 के आसपास बने, 60-50 हज़ार के आसपास बने।
रखा है समाजवादी यहाँ से जीतेगी, लेकिन कटेरी में 1,20,000 प्लस से समाजवादी जीती है। तो देखो, एक वीडियो से आप जज नहीं कर सकते और 20 लोगों से अगर बात करें उसमें भी आप जज नहीं कर सकते। तो तमाम वीडियो और है, उसको जाके आप देखिएगा और पूरी वीडियो देखना होता है। अगर अभी यहाँ तक देखेंगे आप तो आपको कुछ और दिखाई देगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो कुछ आपको और दिखाई देगा। तो बने रहिए वीडियो में, उसको पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वो सांसद जी हैं और यहाँ के मतलब जैसे भाई विजेता भी हैं और उनके लड़के हैं और उनका सामना करना है चंद्रभानु जी को, तो कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, वैसे भी बात की जाए, क्या आम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है? सांसद का बेटा, राजा का बेटा मनीष कश्यप जी को देखिए आप, बिहार में देखिए, बिहार में एक से एक धुरंधर हमारे भाई पड़े हुए हैं जो गरीब घर से निकल के आए हैं, बहुत आगे गए हैं। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा, सांसद का बेटा सांसद। और वो चीज़ें आप भी देखेंगे, जिला पंचायत चुनाव में भी अजीत प्रसाद को देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहा है। ये लड़ाई, ये मान सकते हैं कि लड़ाई इस बार अच्छी रहेगी उनकी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जिला पंचायत चुनाव भी जो अजीत प्रसाद चुनाव नहीं निकाल पाए थे, तो वहाँ भी तब भी सांसद थे वो। अगला क्वेश्चन नहीं थे, विधायक थे, सॉरी। अगला क्वेश्चन ये है कि दलित वोट का कैसा मतलब दिखा समीकरण आप किस साइड से, क्योंकि मायावती जी का कैंडिडेट यहाँ पे है नहीं, पहले तो उतारा था जब 2-3 महीने पहले कोरी किसी को, तो अब वो नहीं है, तो उनका वोट किधर जा रहा है? कुछ कोरी समाज की भी बताएं। हम एक चीज पहले, उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे, हम लोग 4-5 चैनल के साथ में लगातार मिल्कीपुर में काम किए हैं। चारों चैनल की अगर आपको बात हम बता दें तो करीब करीब हम लोग 2000 के आसपास वीडियो कर चुके हैं। और जितनी भी वीडियो हमने दलित समाज के लोगों से बात की है, दलित समाज के गाँव में हम लोग गए हैं, उन लोगों से जब बात की है, कहीं ना कहीं आप भी जा रहे होंगे, वो देखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिखाई देगा आपको। वो लोग खुद कमेंट करके अभी बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है। ये चीज़ मैं उनके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए जी। अभी आता है पास में प्रशांत जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में क्या बड़ा होने वाला है? इशारा कर दीजिए। मिल्कीपुर में बड़ा की क्या बात की जाए, सेम कटहरी पैटर्न जो यहाँ पे जो भी आपने देखा था वही यहाँ पे लागू होता दिख रहा है। कटेरी पैटर्न ही यहाँ सेम मिल्कीपुर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जिस हिसाब से जनता का रुझान जा रहा है और जिस हिसाब से आप अपने भी थोड़ी देर पहले दिग्विजय जी से बात की कि पासी समाज का वोट का जो ध्रुवीकरण है तो किस हिसाब से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपने भी इसके पहले आपने बात की कि असली पासी और नकली पासी की भी यहाँ पे मिल्कीपुर में वो लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अभी आज का दौर है, जिस डेट में हमारी आपकी बात हो रही है, यहाँ पे बीजेपी जो है थोड़ा सा प्लस होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि एक बात और आ रहा है कि चंद्रभानु जी बाहरी हैं, ये ऐसा आरोप लगा रहे सपा वाले, क्या कहेंगे इसको लेकर के हम लोगों ने कई वीडियो किया था। जब खब्बू तिवारी जी को नाराजगी को लेके आया, फिर उसके बाद बाहरी बनाम घर की लड़ाई आई, तो हम लोगों का काम यही है कि हम सीधा जनता से जाके जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और फिर उसके बाद उनसे जो सवाल हम लोगों के होते हैं, जो एक प्रोपोगंडा खेला जाता है किसी भी तरफ से, किसी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सीधा जनता से जाके पूछते हैं। तब वहाँ पे ये भी चीज़ें निकल के आए कि अगर चंद्रभानु पासवान जी जो है बाहरी हैं, तो उदय प्रसाद जी कहाँ मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, वो भी तो फैजाबाद में रहते हैं। ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें जो है जनता बोली थी। तो इस चुनाव को, और इसमें कई चीज़ें हैं आदित्य जी, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इसमें कई चीज़ें हैं मिल्कीपुर चुनाव लेकर के, क्योंकि लोग परिवारवाद का भी मामला मिल्कीपुर में वो देखा जा रहा है। और दूसरा चीज़ है कि मिल्कीपुर की जनता काफ़ी शिक्षित है, समझदार भी है। वो कुर्सी पर किसको कब बिठाती है और कुर्सी से कब किसको उतारती है, वो किसी को भी नहीं पता चलता। यहाँ तक किसी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो धुरंधर बने बैठे हैं, उनको भी नहीं पता चलता है। तो मिल्कीपुर की जनता बहुत समझदार है और कहीं ना कहीं जो पूरा प्लस होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं चंद्रभानु इसमें प्लस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के समय में। इसकी वजह यह भी है कि जनता यहाँ की शिक्षित है, एजुकेट है। जनता ये भी समझ रही है कि अगर मिल्कीपुर में 1003 करोड़ की योजना है, इसको भी लेकर चर्चा हुई है। क्षेत्र के लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे 1000 समथिंग करोड़ की योजना जो है योगी आदित्यनाथ जी है, तो कुमारगंज देके गए थे, तो उनको ये लग रहा है कि अगर चुनाव यहाँ पे बीजेपी बाई चांस डिफीट करती है, तो ये योजनाएं वो धरी की धरी रह जाएंगी, धरातल पे नहीं आने वाली हैं। तो यहाँ का जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, वो इस चीज़ को सोच रहा है कि 1003 करोड़ की जो योजना है यार, हमको मिल्कीपुर में लेनी ही लेनी है। तो ये जो, और आप ये जानते हैं कि उपचुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आप होता ही होता है। अगर कोई बड़ा खेल ना हो जाए या जनता एक तरफ से ना घूम जाए, तो मिल्कीपुर की जनता शिक्षित है, समझदार है, और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया है, जो समीकरण दिख रहे हैं वो उधरे दिख रहे हैं। देखा जाए तो इससे आप लोगों का एक बात देखा कि जिस तरह पोस्टर से खब्बू तिवारी जी का नाम गायब था, हाँ। और बाबा गोरखनाथ जी का नाम गायब था, लेकिन आप लोगों ने जब चलाया तो फिर उसके बाद पोस्टरों में जो है उनका नाम शुरू हो गया, मतलब लगाना और फोटो। हाँ, उसके बाद उनका
हाँ, यहाँ पे जनसभाएं भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है देखा जाए, वो हर विधानसभा में कब्बू तिवारी की जो फैन फॉलोइंग है ज़बरदस्त है। ब्राह्मण समाज में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, अलग भी समाज में उनकी पहचान है, लेकिन ब्राह्मण समाज का चेहरा होने के नाते कब्बू तिवारी जो है वो ब्राह्मण समाज को प्रेजेंट करते हैं, उनको कब्बू तिवारी को ब्राह्मण अपना जो नेता मानता है। तो कहीं ना कहीं इसको दरकिनार करना और फिर उनके समर्थकों को नोटिस करना, वो बीजेपी के कहीं ना कहीं प्लस पाले में ही गया, ये भी आप जान लीजिए, ये हिसाब दिख रहा है। राहुल जी, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में कैसा मामला चल रहा है? पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रही बात मिल्कीपुर की, तो लगातार हम लोग 4 महीने से कवरेज कर रहे हैं। मिल्कीपुर का जो गणित है और मिल्कीपुर की जिस जनता है बहुत समझदार है, कब किसको कुर्सी बैठा दे कब किसको उतार दे मिल्कीपुर की जनता ही जानती है। लेकिन इसमें हमने पाया हर वर्ग के लोगों से बात किया, चाहे वो पासी समाज के थे चाहे दलित वर्ग के थे। कहीं कहीं आप देखेंगे चंद्रशेखर रावण के आने से कुछ वोट समाजवादी का कट रहा है, लगभग 5 से 7 हजार 8 हजार वोट तो सूरज चौधरी ले जा रहे हैं, जो कि दलित समाज का वोट है, ले जा रहे हैं। बाकी बात करें पासी समाज की, पासी समाज में हमने लगातार कवरेज की है, ग्राम सभा है, कई गांव हैं, वहां पर जब गए तो पासी समाज के लोगों ने बोला अवधेश प्रसाद कभी हम लोगों के समक्ष आए, कभी दुख सुख में आए हैं, वो तो यादव हैं, उनको हम पासी मानते नहीं, वो तो अहिर हैं। जाके वीडियो में देखेंगे तो आज अभी लगभग 1 लाख लोग देख रहे हैं, खूब लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो पासी समाज का ऐसा कहना है, और पासी समाज जो है मिल्कीपुर में अहम भूमिका निभाता है। और बात करें, अभी आपने कहा ब्राह्मण समाज नाराज है, कहीं न कहीं जो चला था एक तरीके से अफवाह कहिए चाहे सच्चाई कहिए, पोस्टर में नाम नहीं होना, उसके बाद में खबर एकाएक फैली, फिर उसके बाद में योगी जी से मिलना कब्बू तिवारी का, और लगातार कब्बू तिवारी भी चल रहे हैं, उनके साथ एक अपार भीड़। जब हमने लोगों से बात किया तो कब्बू तिवारी स्वागत में मुस्लिम वर्ग और उसके बाद में गौड़ समाज, कई ऐसे वर्ग थे, ये नहीं कि सिर्फ कब्बू तिवारी के ब्राह्मण समाज ही समर्थक थे। तो हमने लोगों से बात किया तो यहाँ का जो समीकरण है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कैसे जीत सकते हैं जब एक जिला पंचायत नहीं जीत पाए, एक बीडीसी नहीं जीत पाए, और प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कभी जनता के बीच में आए नहीं। और अवधेश प्रसाद जो हैं सांसद हो गए हैं, एक ही घर में दोनों सीट देने से इनको भी कम से कम 50-30% नुकसान चाहेंगे होगा। आपसे कि कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में जो है, अगर इनको जो है अजीत प्रसाद जी को नजरअंदाज करना भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। अगर वो ये देखते हैं कि सीधा जो सामना है वो अजीत प्रसाद जी से है, तो ये गलत फहमी है भारतीय जनता पार्टी उनके शीर्ष नेतृत्व की। इनका सामना सीधा अवधेश प्रसाद जी से है, जिन्होंने लोकसभा में जो है ऐसे खेला कर दिया था, और कोई यहाँ का इनका जो लोकल इंटेलिजेंस है या कोई इनका इनपुट जो है, ना कोई इनका कार्यकर्ता समझ नहीं पाया था कि आखिर अयोध्या जी में ऐसा क्या हो गया। तो ये बहुत बड़ा वो जो है जादूगर हैं, और बहुत पहले से कई बार के मंत्री रह चुके हैं, और यहाँ से विधायक थे, उसके बाद सांसद हो गए हैं। तो ये अगर हल्का सा नजरअंदाज करेंगे तो बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में वो उठाना पड़ सकता है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे है कि जो बाबा जी के समर्थक नाराज थे, अभी फील्ड में आप जा रहे हैं, क्या दिख रहा है उन लोगों में? नहीं, अभी तक अगर आप जाएंगे, अभी हमारे चैनल पर जाएंगे, आपको टोटल वीडियो देखने को मिलेगी अयोध्या न्यूज़ स्टोरी पर। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम नाराज हैं टिकट की वजह से, किसी सिंगल वीडियो पे ये चीज़ दिखाई नहीं दी है। तो ऐसा तो अभी कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसमें क्या कहा जाए। लास्ट कमेंट क्या आपका है? लास्ट कमेंट ये है कि मिल्कीपुर की जनता जो हमें देख रही है वो कमेंट करके बताए, क्योंकि जो ठीक निर्णय है उनके कमेंट से पता लगेगा, क्योंकि व्यूज़ हज़ारों में आते, लाखों में आते हैं, और उसके बाद कमेंट भी हज़ारों में आते हैं। अब बात 4-5 लोगों से होती है, तो जो हज़ारों कमेंट आएंगे उसमें एक आइडिया लगेगा कि कौन जीत रहा है, तो वो लोग बताते रहें। क्या सर आपको लग रहा है कमेंट? लास्ट कमेंट यही है कि सूरज चौधरी का चुनाव में आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान देगा जरूर, क्योंकि सूरज चौधरी ने जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अवधेश प्रसाद जी को समर्थन दिया था, और हार जीत का अंतर महत्व 11,000 समथिंग था। तो वो वोट अगर इधर उधर डिस्टर्ब होता है तो विधानसभा में जो है वो समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर बीजेपी नज़रअंदाज करेगी
अवधेश प्रसाद को अजीत प्रसाद से टक्कर देखेगी तो यहाँ भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। उधर सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी को नुकसान करेंगे और अगर अवधेश प्रसाद से सीधा मुकाबला न देकर के अजीत प्रसाद से भारतीय जनता पार्टी देखेगी तो कहीं ना कहीं लोकसभा वाला ओवर कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अभी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ से प्लस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में भी कुछ खास नहीं चल रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं चल रहा है, वो भी देखने को मिला। लेकिन एक नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उधर भी परिवारवाद को लेकर के चाहे सूरज चौधरी रहे हों, चाहे देवमणि कनौजिया रहे हों, वो अगर टिकट ना मिलना, क्योंकि समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है कि क्या कार्यकर्ता हमेशा दर ही बिछाएगा, तो ये चीज़ें भी इसमें जो है जो बातें वो खोल के रखनी चाहिए, तो ये भी चीज़ें इसमें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ से प्लस होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे जिस माध्यम से आप देखिए। राहुल जी क्या कहिएगा? देखिए लास्ट अब 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। अभी तक तो जिसने मेहनत की वो तो सबके सामने है, लेकिन लास्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे जब किसी का एग्जाम होता है, साल भर उतनी पढ़ाई नहीं करता जितना वो 3 से 4 दिन में करता उस 24 घंटे में। तो वो यही ये 4 दिन बचा है। इसी 4 दिन में समझिए उनका नेक्स्ट पेपर है और इस 4 दिन में उनकी मेहनत ही रंग लाएगी और इसी 4 दिन में जो मेहनत गणित खेल ले गया उसी की विजय होगी। समझिए कि कम से कम जो अभी आपके सामने अनुभव शेयर हुआ, ये 3 से 4 महीने का गुड़ा भाग और निष्कर्ष का मतलब परिणाम है कि जो पत्रकार महोदय के द्वारा आप लोग अवगत कराया गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारा प्रयास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।